हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो कह पहले इसके पहले जो हमारी वीडियो हुई थी वह वाक्यांशों के लिए एक शब्द पर थी। उसी का यह पार्ट 2 है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक है। चाहे वह किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं तो इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं। चाहे वह टीजीटी, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, तो इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम कुछ वाक्यांशों के शब्द देखे थे। आज उसकी अगली सीरीज हम अगले वाक्यांशों को देखेंगे। फिर इसके बाद हम इस पर प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि हमारा अगला जो पॉइंट है कि जो दुख या भय से पीड़ित हो, उसके लिए एक शब्द के में हम क्या कहते हैं। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसके लिए हम कातर कहते हैं। कि जिसे दुख हो और भय दोनों से पीड़ित हो उसके लिए क्या होता है एक शब्दों में दोस्त, उसे हम कातर कहते हैं। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। क्या हम काम से जी चुराने वाले को एक शब्द क्या कहेंगे, कामचोर की। वह व्यक्ति बहुत कामचोर है। कामचोर अर्थात जो काम से जी चुराता हो, जो काल से परे हो, कालातीत। जो किसी कार्य में लगा हो, कर्तव्यरत या कार्यरत। जो कोई कार्य करता हो उसके लिए भी कार्यरत होता है। काम करने वाला सक्रिय कर्मशील होता है। कंटकों से घिरा हुआ, कंटकाकीर्ण होता है, जो कि कंटकों से घिरा हुआ होता है। लड़की की सुंदर वस्तुएं, लकड़ी की सुंदर वस्तुएं बनाने की कला क्या कहलाती है, काष्ठ कला। काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी, कला का अर्थ होता है बनाने की कला। तो लकड़ी की सुंदर वस्तुएं बनाने की कला को क्या कहा जाता है, काष्ठ कला कहा जाता है। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल होता है। जो अपनी गलती स्वयं स्वीकार कर ले उसको हम क्या कहते हैं, एक शब्द में कायल कहते हैं। कष्ट देने वाला क्या होता है, कष्ट देने वाला कष्टप्रद होता है। जिसके पास करोड़ों रुपए हो, करोड़पति। कड़वी बात बोलने वाला, कटुभाषी। मुनियों द्वारा पहनी जाने वाली लंगोटी को क्या कहते हैं, कौपीन। इसको आप ध्यान में रखेंगे। कौपीन किसे कहते हैं, मुनियों द्वारा पहनी जाने वाली लंगोटी को हम कौपीन कहते हैं। बुरी संगत से रहने वाला क्या होता है, कुसंगी। जो कि बुरी संगत में रहने वाला व्यक्ति होता है उसे हम कुसंगी कहते हैं। फूल जो खिला ना हो, कली कहते हैं। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता हो, कवि। वृक्ष, लता, फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कुंज कहेंगे। खेतों में, मेड़ों में बनाए गए छोटे छोटे वर्ग आकार का या फिर आयताकार का जो भाग होता है उसे हम क्यारी कहते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं अपने खेतों में एक क्यारी, 2 क्यारी इस तरह से बनाया जाता है। वह आयताकार में भी हो सकता है और वर्गाकार में भी हो सकता है, उन्हीं को ही हम क्यारी कहते हैं। अमावस्या की रात को क्या कहा जाता है, कुहू कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। कुहू किसे कहा जाता है, अमावस्या की रात को हम कुहू कहते हैं। अगला हमारा है कि राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला क्या कहलाती है, कूटनीति कहलाती है। कूटनीति किसे कहते हैं, जो राजनीतिज्ञ और राजदूतों की जो नीति संबंधी कला होती है उसे हम कूटनीति कहते हैं। कसाय क्या होता है, जिसका स्वाद कसैला हो। जैसे कि करेला का स्वाद हमें कसैला लगता है, कड़वा लगता है, उसे हम क्या कहेंगे एक शब्द में, जिसका स्वाद कसैला हो, कासाय कहेंगे। जिसने संकल्प कर रखा है, कृत संकल्प, संकल्प करने वाला। विवाह के पूर्व की अवस्था क्या होती है, कौमार्या अवस्था होती है। जो राजभोग में मस्त रहता हो उसे हम क्या कहते हैं, कामी पुरुष कहते हैं। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली को हम केचुली कहते हैं। इससे आप लोग परिचित भी होंगे और देखे भी होंगे केचुली किस प्रकार से होती है। जो कुशल की अभिलाषा करता हो, कुशल भिलासी। जो किए गए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ। और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। ये दोनों परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञ क्या होता है, जो उपकार मानता है, और जो उपकार नहीं मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, क्षुधातुर। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जो बात पूर्व काल से ही लोगों में सुनकर प्रचलित हो गई हो उसे हम किंवदंती कहते हैं, जनश्रुति कहते हैं।
जैसे कि जनश्रुतियों के अनुसार, अर्थात जो बात पूर्व काल पहले से ही लोगों में सुनकर प्रचलित हो गई, चाहे उसका कोई प्रामाणिक तथ्य भले ही ना हो, उसे हम जनश्रुति ही कहते हैं। मतलब लोगों से सुनी हुई बातों को कहना। भूख से पीड़ित क्या होता है? क्षुधार्त। क्षुधा मतलब भूख होता है, और भूख से पीड़ित व्यक्ति को क्या कहेंगे? क्षुधार्त कहेंगे। परंपरा से सुना हुआ क्या होता है? आनुश्राविक या फिर अनुश्रुति। अनुश्रुति कहते हैं परंपरा से सुना हुआ। जो केंद्र से दूर जाता हो या जा रहा, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्र पसारी कहते हैं, केंद्र अपसारी। और जो केंद्र की ओर उन्मुख हो या जा रहा हो, केंद्र अभिसारी कहेंगे, या केंद्र मतलब जो केंद्र से, या हमारा केंद्र है, केंद्र से जो व्यक्ति दूर जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्र अपसारी कहते हैं। और जो केंद्र की ओर आ रहा है, केंद्र की तरफ आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? केंद्र अभिसारी कहेंगे या केंद्र अभिमुख कहेंगे। अगला हमारा है जो कर्तव्य से च्युत हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्तव्य च्युत कहते हैं, कि जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो। कमल के समान आँख वाले क्या कहेंगे? कमल नयनी। जो नभ यानी जो आकाश में चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? खेचर कहते हैं। अगला हमारा है कि जिसके सिर पर बाल ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? गंजा कहेंगे या फिर खलवाट कहेंगे। खलवाट एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसे कि कहते हैं कि जिसके सिर पर बाल ना हो, अर्थात टकला या गंजा, खलवाट, इन सबको हम कि जिसके सिर पर बाल ना हो। जीवन के कुछ अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है? खंड काव्य कहलाता है। मतलब अगर जीवन के कुछ अंशों को लेकर लिखा गया जो प्रबंध काव्य होता है वह खंड काव्य कहलाता है, और जीवन के संपूर्ण अंशों को लेकर लिखा गया जो काव्य होता है उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य और खंड काव्य को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो खंड खंड हो चुका हो उसे हम खंडित कहेंगे। और वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के साथ रह कर लौटा हो, उसे हम खंडिता कहते हैं। खंडिता किसे कहते हैं? कि ऐसी स्त्री जिसका पति रात भर दूसरी स्त्री के साथ रहकर वापस आया, उसे हम खंडिता कहते हैं। जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर कहेंगे। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश भगना अवशेष कहलाता है। भगना अवशेष किसे कहते हैं? जो कि टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा कुचा जो पदार्थ होता है या फिर वस्तु होती है, उसे ही हम भग्नाशेष कहते हैं। अधिक खर्च करने वाला क्या कहलाता है? खर्चीला। जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता है उसे हम खडक हस्त कहते हैं। खडक धारण करने वाली स्त्री क्या होती है? खडक धारिणी। धारिणी को आप लोग ध्यान में रखेंगे, धारिणी पे छोटी की मात्रा रहती है, ना कि बड़ी की मात्रा। इसे शुद्धवर्तनी की दृष्टि से भी देखेंगे। खोज करने वाला खोजी, और अपना ही स्वार्थ देखने वाला क्या होता है? खुदगर्ज होता है या फिर स्वार्थी होता है। हम लोग अक्सर खुदगर्ज या स्वार्थी बोल देते हैं, परंतु उसके अर्थों को सामान्य भाषा में नहीं जान पाते हैं। बहुत लोग प्रयोग करते हैं जो कि उसके अर्थों को नहीं जानते, फिर भी वह प्रयोग करते हैं। तो आप लोग आज जान जाइए कि जो खुदगर्ज होता है, अपना ही स्वार्थ चाहता है, वह उसे ही हम खुदगर्ज कहते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूर्ण बिंब ढक जाए उसे हम खग्रास कहते हैं। वह स्थान जहाँ गंगा निकलती हैं गंगोत्री कहलाता है। वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती हैं यमुनोत्री। जो बात छिपाई जाए उसे हम गोपनीय कहते हैं। हम लोग अक्सर बातों बातों में कहते हैं कि यह बातें आप लोग गोपनीय रखेंगे, यानी यह बात आप लोग छिपा कर रखेंगे, तो उसे हम गोपनीय कहते हैं। जो बात गुप्त रखना चाहिए उसे हम गोपनीय या गोप्य कहते हैं। जो गलत रास्ते पर चल रहा हो उसे हम गुमराह कहेंगे। और प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला गतानुगतिक कहेंगे। क्या कहेंगे? गतानुगतिक किसे कहते हैं? जो प्राचीन पुराने आदर्शों के अनुकूल चलता है। और गांजा पीने का अभ्यस्त क्या कहेगा? क्या कहलाएगा? गजेड़ी कहलाएगा। बहुत अधिक गप करने वाला क्या कहलाता है? गप्पी। मतलब वह बहुत अधिक बोलता है या फिर गप मारता है तो उसे हम क्या कहेंगे? गप्पी कहते हैं। जो छोटी छोटी वस्तुओं को भी शीघ्रता से देख लेता है उसे हम गिद्ध दृष्टि कहते हैं। अक्सर हम कहा जाता है कि जो गिद्धों की दृष्टि होती है वह बहुत बारीकी चीज़ों को भी देख लेता है। तो जो व्यक्ति या जो लोग छोटी छोटी वस्तुओं को शीघ्रता से
बहुत ही जल्दी से और बहुत बारीकी से देख लेते हैं, उन्हें हम गिद्ध दृष्टि कहेंगे। गाने वाले को क्या कहेंगे? गायक। और गाने वाली को क्या कहेंगे? गायिका। गर्मी की छुट्टियाँ, ग्रीष्म अवकाश। किसी ध्वनि से गूंजा हुआ, गुंजायमान। समुद्र से गोता लगाने वाला, समुद्र में गोता लगाने वालों को लिए एक शब्द क्या होता है? गोताखोर होता है। गोताखोर आप लोग ध्यान में रखेंगे, समुद्र में गोता लगाने। समुद्र की जगह आपसे तालाब भी पूछ दे सकता है, बावड़ी भी दे सकता है, लेकिन नहीं, समुद्र में गोता लगाने वाला गोताखोर कहलाता है। जिसकी निंदा की जाती हो, गर्हित। ग्राम संबंधी या ग्राम का ग्रामीण कहलाता है। जिसकी निंदा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? गर्हित कहते हैं। अब हम अगला हमारा है कि गुप्त रूप से घूमकर सूचना देने वाला क्या कहलाता है? गुप्तचर कहलाता है। जो गुप्त रूप से घूमकर सूचना देता है उसे हम गुप्तचर कहते हैं। अगला हमारा है गांव में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? ग्राम गीत या लोकगीत। खरीदने वाला ग्राहक। और गायों की रहने की जगह क्या होती है? गौशाला होती है। अक्सर हम गौशाला लिखते हैं इस तरह से। तो ये अनुवर्तनीय सुधार में आप लोग इसे देख लेंगे, गौशाला नहीं गौशाला होता है। अगला हमारा जो बात या गूढ़ हो उसे हम गूढ़ोक्ति कहेंगे। जो गिरी अर्थात पहाड़ को धारण करता हो। गिरधारी या श्री कृष्ण। प्रसव के पहले ही गर्भ का गिर जाना क्या कहलाता है? गर्भपात कहलाता है। गणित जानने वाला गणितज्ञ। गगन या आकाश को भेदने वाला गगन भेदी या आकाश भेदी। आकाश या गगन को चूमने वाला आकाश चुंबी या गगन चुंबी कहलाता है। आकाश को छूने वाला क्या कहलाता है? तो आकाश स्पर्शी और गगन स्पर्शी। यहाँ पर देखिए आकाश से 3 वाक्यांश दिए गए हैं। गगन को भेदने वाला गगन भेदी, गगन को चूमने वाला गगन चुंबी, और गगन मतलब गगन को छूने वाला, आकाश को छूने वाला गगन स्पर्शी। इन तीनों को आप लोग क्लियर करके रखेंगे। अगला हमारा है घन के समान श्याम, उसे हम कहते हैं घनश्याम। घास छीलने वाला, घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला क्या कहलाता है? घसियारा कहलाता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ना क्या कहलाता है? घर्षण। और जिसकी घोषणा की जा चुकी हो उसे हम क्या कहेंगे? घोषित। ग्वालों का निवास स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा? घोष। घर से संबंधित वस्तु को क्या कहलाते हैं? घरेलू। घूमने वाला व्यक्ति घुमक्कड़। घूमती हुई वस्तु घुर्डित। सूंघने की विशेष शक्ति घ्राण। घ्राण मतलब सूंघना, और शक्ति यानी घ्राण शक्ति कहेंगे, जो सूंघने की विशेष शक्ति होती है। जिससे घृणा की जाए, घृणित। जिससे घृणा की जाए उसे हम एक शब्दों के लिए क्या कहते हैं? घृणित कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो यानी चंद्र हो उसे हम चंद्रशेखर या चंद्रमौली कहेंगे। चंद्रशेखर तो हम अक्सर जानते हैं, परंतु चंद्रमौली को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि चंद्रमौली किसे कहते हैं? जिसके सिर पर चंद्र हो। जिसके चूड़ा यानी बालों में चंद्रमा हो उसे हम चंद्रचूड़ कहते हैं। चंद्रचूड़ और चंद्रशेखर या चंद्रमौली, ये तीनों आप लोग ध्यान में रखेंगे। चंद्रमौली क्या होता है? जिसके सिर पर चंद्रमा हो। और चंद्रचूड़ क्या होता है? जिसके बालों में चंद्रमा हो। जिसके 4 पैर हो या पाद हो। जिसके 4 पाद पैर हों या पद हों उसे हम चतुष्पदी या चतुष्पद कहेंगे। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे हम चिन्हित कहेंगे। मदिरा पीने के लिए प्रयुक्त प्याला चषक कहलाता है। चषक अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चषक के लिए क्या होता है। तो मदिरा पीने के लिए जो प्रयुक्त प्याला होता है उसे हम चषक कहते हैं। बहुत दिनों तक रहने वाला चिरस्थायी। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी। जिसकी चर्चा हो चर्चित। चलने वाली चीज क्या कहलाती है? चलायमान। चित्र बनाने वाली स्त्री चित्रकर्त्री कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? चित्रकर्त्री कहलाती है, जो कि चित्र बनाने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होता है चित्रकर्त्री। चित्र खींचना क्या कहलाता है? चित्रण। किसी संस्था या सार्वजनिक आयोजन के लिए एकत्र की जाने वाली धनराशि क्या कहलाती है? चंदा। अक्सर हम चंदा देते हैं, परंतु चंदा तो हम जानते हैं कि चंदा किस तरह, परंतु उसे हम परिभाषित किस तरह से करेंगे ये आप लोग आज जान रहे हैं कि किसी संस्था या सार्वजनिक
आयोजन के लिए एकत्र की जाने वाली जो धनराशि होती है उसे ही हम चंदा कहते हैं। पाँवों की आहट क्या कहलाती है? चाप। जो चित्र बनाता है चित्रकार। रोगी की चिकित्सा करने वाला। बीमारी का इलाज या बीमार व्यक्ति का इलाज करने वाला क्या कहलाता है? चिकित्सक। करुण स्वर में चिल्लाने की आवाज क्या होती है? चित्कार। चित्कार किसे कहते हैं? जिसे दुख से भरे हुए स्वर में जब आवाज आती है या फिर शोक से, करुण से जो स्वर हमें सुनाई देता है उसे हम चित्कार कहते हैं। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है। चिंता में डूबा हुआ, चिंतित। चपलता का भाव, चापल्य। कमल के समान सुंदर चरण क्या होते हैं? चरण कमल। चरण कमल अर्थात ऐसे चरण जो कमल के समान हो, तो उसे हम चरण कमल कहेंगे। राजाओं और सामंतों के पीछे चलने वाला और उसका गुणगान करने वाला क्या कहलाता है? चारण या भाट। अक्सर हम भाट जाति है जब हम साहित्य पढ़ते हैं, चाहे वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो या बच्चन सिंह का, उसमें हम भाट जाति अक्सर हम रामचंद्र शुक्ल में देखते हैं भाट जाति। परंतु भाट जाति का अर्थ क्या होता है? जो राजाओं और सामंतों के पीछे चलने वाली या फिर उनका गुणगान करने वाला होता है उसे ही हम भाट कहते हैं। सारी पृथ्वी का राजा क्या कहलाता है? चक्रवर्ती। चरित्र की उच्चता, चारित्र्य। किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने का जो गुण होता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकत्व। चक्षु से प्राप्त ज्ञान, चाक्षुष। चक्षु मतलब आँख से, नेत्र से प्राप्त होने वाले ज्ञान को हम क्या कहते हैं? चाक्षुष। चमड़े से वस्तुएं बनाने की कला क्या होती है? चर्म कला। जिसकी चार भुजाएं हो, चतुर्भुज। जिसकी चार भुजाएं हो। और चार राहों वाला क्या होता है? चौराहा। चतुर्भुज और चौराहा में एक समास है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कौन सा समास है। तो चतुर्भुज और चौराहा में हमारा क्या है? द्विगु समास है। इसमें चौराहा में तो द्विगु समास, इसमें बहुव्रीहि भी हो सकता है, अर्थात जिसकी चार भुजाएं हो। तो हम विष्णु भगवान को भी ले सकते हैं क्योंकि उनकी चार भुजाएं होती हैं। तो यह बहुव्रीहि में सबसे पहले की प्रधानता इसमें बहुव्रीहि होगी, फिर उसके बाद द्विगु होगा। और चौराहा में तो द्विगु समास होगा, जिसमें पहला जो पद होता है वह संख्यावाची विशेषण होता है। चूहों को पकड़ने का पिंजरा क्या होता है? चूहेदानी। आप लोग देखे होंगे चूहेदानी किस तरह से होती है, जिसमें हम रोटी फंसा देते हैं या फिर चूहे की जो पसंद चीज़ें होती हैं जो वो खाते हैं उसमें फंसा देते हैं, चूहे उसे खाने के लिए अंदर चले जाते हैं। इस तरह से बॉक्स बना रहता है और यहाँ से इस तरह से दरवाज़ा बना रहता है। परंतु जैसे ही चूहे अंदर जाते हैं उसमें दरवाज़ा खुल जाता है और ये अंदर जाकर फंस जाते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। यहाँ इस तरह से लटका रहता है किसी भी चूहे, चाहे वह रोटी हो, जो भी चूहे का पसंद हो। तो आप लोग चूहेदानी जरूर देखे होंगे। जिसकी चार भुजाएं हो वह चतुर्भुज होता है। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी होता है। जो चक्र धारण करता हो चक्रधर या चक्रधारी कहलाता है। ब्याज का वह प्रकार जिसे मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मतलब मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगना क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अगला हमारा ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण उसे चंपू काव्य कहते हैं। आप लोग साहित्य पढ़ते हैं तो चंपू काव्य, चंपू रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो चंपू क्या होता है? जिसमें गद्य हो और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना या दूसरे के दोष को खोजने वाला क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी कहलाता है। जो छोटे से छोटे काम में गलतियों को खोजता है। दूसरे पर कीचड़ उछालना, छींटाकाशी करना। छल करने वाला छलिया। छिप छिप कर लड़ने वाला छापा मार। सेना के ठहरने का स्थान क्या कहलाता है? छावनी कहलाता है। अगला हमारा है जहाँ छपाई का कार्य होता हो, छापा खाना या मुद्रणालय। छापा खाना तो हम जानते हैं, अक्सर आप मुद्रणालय को ध्यान में रखेंगे जहाँ पर छपाई का कार्य होता हो। जहाँ बहुत गहरा ना हो उसे हम छिछला कहेंगे। बिल्कुल तितर बितर हो जाना, छिन्न भिन्न। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रजीत या जितेंद्रिय कहेंगे। चलने फिरने वाला क्या होता है? जंगम। जंगम का विलोम क्या होता है? अस्थावर। अर्थात जहाँ जो एक जगह स्थिर हो, अस्थावर जो चलता फिरता उसे हम जंगम कहते हैं। तो जंगम का विलोम अस्थावर होगा। अगला हमारा है जाति से निष्कासित, जातिच्युत या जाति बहिष्कृत। विभत्सता का अभाव जुगुप्सा कहलाता है। विभत्सा का अभाव जिसका जन्म
पहले हुआ हो, अग्रज या ज्येष्ठ। आयु में बड़ा व्यक्ति अग्रज या ज्येष्ठ कहलाएगा। बेटी का पति क्या होता है, जामाता कहता है। अक्सर हम जब गाँव में दामाद के नाम से भी जानते हैं, परंतु बेटी का पति क्या होता है, जामाता या दामाद होता है। जल में उत्पन्न होने वाला क्या होता है, जलज। अगला हमारा है भूमि में विचरण करने वाला जीव, थलचर। थल मतलब धरती या भूमि, जल में विचरण करने वाला जलचर, और जल में रहने वाला प्राणी भी जलचर कहलाता है। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण क्या होता है, जीवन चरित होता है। आकाश में विचरण करने वाला जीव नभचर, झमेला करने वाला झमेलिया, झगड़ा करने वाला झगड़ालू, और वह तेज आंधी जिसके साथ बारिश भी हो उसे हम क्या कहते हैं, झंझा कहते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। इस समय बारिश बरसात का मौसम चल रहा है, तो तेज आंधियों के साथ जब बारिश भी हो तो उसे हम एक शब्दों में झंझा कहते हैं। टाइप करने वाला टंटक, चारों ओर से घिरा हुआ भूभाग क्या होता है, टापू कहता है, जिसे कि हम द्वीप के नाम से भी जानते हैं, जो कि सभी ओर से पूरा सब जगह जल रहेगा, बीच में इस तरह से स्थान रहता है जिसे कि हम टापू या द्वीप कहते हैं। ठेके का काम करने वाला ठेकेदार, जिसको देखकर डर लगे, डरावना या भयानक। बड़े लोगों को दी जाने वाली धनराशि क्या होती है, डाली या थैला। व्यर्थ का प्रपंच कौन करता है, ढकोसला, जिससे कि व्यर्थ का जो प्रपंच, जादू टोना या फिर कुछ भी कार्य करता हो, ज़्यादा विस्तार करता हो बातों को, या फिर व्यर्थ में ही प्रपंच करता है, उसे हम ढकोसला कहते हैं। वह राजकीय धनराशि जो किसानों की सहायता के लिए दी जाती है उसे हम तकावी कहते हैं। उसी समय का तत्कालीन, तुरंत कार्य करो, तत्कालीन। किसी कार्य को मुस्तैदी के साथ करने वाला तत्पर कहलाता है। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसे हम तर्क संगत कहते हैं। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, तर्क सम्मत। तर्क संगत और तर्क सम्मत, इनमें अंतर है थोड़ा सा बस। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध होता हो तर्क संगत, और जो तर्क के साथ माना जा चुका हो उसे हम तर्क सम्मत कहते हैं। तत्व जानने वाला क्या होता है, तत्वज्ञ होता है। तत्व जानने वाला तत्वज्ञ होता है। और विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ। वेग पूर्वक गमन करने वाला क्या कहलाता है, तुरंग। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र क्या कहलाता है, त्याग पत्र कहलाता है। मास की तीसरी तिथि को हम क्या कहते हैं, तृतीया। जो दंड पाने योग्य हो, दंडनीय। जिसकी दो माताएं हो, द्वैमातुर होता है। जिसके पास दो माताएं उसे हम द्वैमातुर कहते हैं। जो मुश्किल से खाया जा सके उसे हम दुर्भक्ष कहेंगे। देश से संबंध रखने वाला क्या होता है, देशीय। 10 वर्षों का समय दशक। दशक क्या कहेंगे, 10 वर्षों का समय जब बीत जाता है तो उसे हम दशक कहेंगे। मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि को दशमी, जिस प्रकार से तीसरी तिथि को तृतीया कहते थे उसी प्रकार से 10वीं तिथि को हम दशमी कहते हैं। मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि को हम द्वितीया कहेंगे। मास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि को द्वादशी, जिसमें कोई सार ना हो, थोथा या निस्सार कहलाता है। जिसका कोई सार ना हो, जिसमें कोई सार ना हो, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, दामोदर। दामोदर किसका पर्यायवाची, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। दामोदर जो होता है वह कृष्ण की पर्यायवाची होती है। कृष्ण को जो बचपन में माता यशोदा उनके पेट पर रस्सी बांध देती हैं तो इसीलिए उन्हें दामोदर कहा जाता है। जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्निवार या फिर दुर्निवार या तुलनीय। एलटी की जो प्री परीक्षा हुई थी वह उसमें आया था कि दुर्निवार का विलोम शब्द उसमें पूछा था कि कौन सा विलोम शब्द, दुर्निवार का नहीं है। इस तरह से जो तुलना का योग्य हो उसे हम तुलनीय कहते हैं। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, दिगंबर। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, दत्तक। जिसकी भुजाएं अधिक लंबी हो, दीर्घ बाहु या प्रलंब बाहु। अत्यंत छोटी चीज को देखने वाला यंत्र क्या कहलाता है, हमारा दूरबीन कहलाता है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विजन्मा या द्विज। द्विज किसका पर्यायवाची है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। द्विज हाथी का भी पर्यायवाची है और द्विज ब्राह्मण का भी पर्यायवाची है। तो 2 लोगों का पर्यायवाची हमारा है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या होती है, दुरभिसंधि होती है।
जो कि बुरे उद्देश्य से अगर गुप्त मंत्रणा की जाती है तो वह दुरभिसंधि कहलाती है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति। तो दंपति को आप लोग वर्तनी शुद्ध में भी देखेंगे, अक्सर हम दंपति इस तरह से लिख देते हैं, ये सही नहीं है। हमारा दंपति में कभी भी बड़ी की मात्रा होती है, इस तरह से हमारा दंपति होता है। दंपति। दो भाषाएं बोलने वाला क्या कहलाता है हमारा? दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी कहलाता है। बहुत भाषाएं वाले को बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? बहुभाषी। जिनका जन्म द्वीप में हुआ हो द्वैपायन कहेंगे। किसे क्या कहेंगे? द्वैपायन, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो। द्वीप आप लोग जान रहे हैं कि जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, इस तरह से जल रहता है और बीच में हमारा एक टापू के जैसा रहता है, उसे हम टापू या द्वीप कहते हैं। जिसे वश में करना कठिन हो, दुर्दांत या दुर्धस, जिसका स्वर्गवास हो गया हो। दिवंगत, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, उसे हम दुर्भिक्ष कहेंगे। जब हमें बहुत ही मुसीबत से भिक्षा मिलती हो तो उसे हम दुर्भिक्ष कहते हैं। जो देखने के योग्य हो, द्रष्टव्य या दर्शनीय। आप बहुत से नई नई चीज़ों से परिचित हो रहे होंगे दोस्तों, मुझे उम्मीद है। हम लोग अक्सर अपने वाक्यों में, अपने व्यवहारिक जीवन में इन बातों को तो प्रयोग करते हैं, परंतु उसके हम अर्थों को नहीं जान पाते हैं। तो आज आप लोग जो जो शब्द प्रयुक्त करते हैं उनके अर्थों को जानते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, हम लोग आज बहुत नई नई चीज़ों से परिचित भी हो रहे होंगे और कुछ चीज़ें जो हम जान भी रहे होंगे। अगला हमारा है जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय कहलाता है। जो बुरा आचरण करता हो, दुराचारी कहलाता है। जिसका दमन किया गया हो, दमित। जो देश से प्रेम करता हो, देश प्रेमी कहलाता है। जिसे दिन में कम दिखाई देता हो, दिनौधी। और जिसे रात में कम दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। दिन में दिखाई कम देने वाले को दिनौधी कहेंगे। रतौंधी तो हम जानते थे, परंतु दिनौधी हम नहीं जानते थे उतना। कब तो दिनौधी क्या होता है? दिन में कम दिखाई देता है। जिस वर्ग की शादी दूसरी बार हो रही है उसे हम दिवर कहेंगे। जो दूसरों को रुपया पैसा देता हो, दानी या दाता कहते हैं। जिसके दो पैर हों, द्विपद। जो देने योग्य हो, दिए। 10 मुँह वाला, दशानन या दसमुख। दशानन किसकी पर्यायवाची है? आप लोग कमेंट में बताएंगे दशानन किसकी पर्यायवाची है। जिसको लांघना कठिन हो, दुर्लंघ है। एक विशेष प्रकार से देखना क्या कहलाता है? दृष्टिकोण। चमकता हुआ क्या होता है? दीप्त, दीपित या चकमक। जिसको दंड दिया जा चुका हो, दंडित कहलाता है। अगला हमारा है कि जिस कार्य में सफलता पाना कठिन हो, जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य कहलाता है। देश हित के विरुद्ध कार्य करने वाला देशद्रोही। जो देश के विरुद्ध कार्य करता हो। देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त। बलिदान की भावना के प्रेरक देशभक्त। जिसका दिवाला निकल चुका हो, दिवालिया। दिवालिया क्या कहलाता है? जिसका दिवाला निकल चुका हो। जो व्यक्ति अपना ऋण चुकाने में असमर्थ घोषित हो गया उसे भी हम दिवालिया कहेंगे। अगला हमारा है कि जो द्वार की रक्षा करता है उसे हम एक शब्दों में द्वारपाल कहते हैं। अंगूर से बनाई गई एक औषधि द्रक्षासव कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ये आपके लिए नया शब्द है। द्रक्षासव क्या होता है? अंगूर से बनाई गई एक औषधि होती है। अनुचित बात के लिए, जो बात उचित ना हो उन बात के लिए आग्रह करने वाला क्या होता है? दुराग्राही होता है। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो उसे दुराग्राही कहेंगे। अनुचित बात के लिए आग्रह तो दुराग्रह। जो काम करना कठिन हो, जिसे करना बहुत कठिन हो, उसे हम क्या कहेंगे? दुष्कर कहेंगे। जिस आदमी के कपड़े फटे चिथे हों, दरिद्र, फटेहाल या फटीचर। जो दान पर चलता हो, दान वृत्ति। जिसकी जीविका दान पर चलती हो, दान वृत्ति। तेज गति से चलने वाला क्या होता है? द्रुतगामी। द्रुतगामी अर्थात तेज गति से चलने वाला होता है जो, उसे हम द्रुतगामी कहेंगे। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा है कि धीरे धीरे या मंद गति से काम करने वाला दीर्घसूत्री क्या कहलाता है? जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो, दुर्गम।
जो कठिनाई से समझ में आता है। दुर्बोध, जो बहुत कठिनाई से मिलता हो। दुष्प्राप्य या दुर्लभ, जिसका प्राप्त करना बहुत कठिन हो, जिसको प्राप्त करना। दुष्प्राप्य या दुर्लभ, जो आसानी से प्राप्त हो जाए। सुलभ, गिरने से कुछ ही बची इमारत को क्या कहेंगे? ध्वंसावशेष। धर्म में आस्था रखने वाला धर्मात्मा। अब यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर क्या होता है? धर्मशाला होता है, जो कि यात्रियों के लिए बना हुआ घर होता है। धर्म में जिसकी निष्ठा हो उसे हम धर्मनिष्ठ कहेंगे। जो धीरज रखता हो, धीर। धुला हुआ, धौत, जो स्पष्टता ना कहा गया हो। ध्वनित, धन का देवता एक विशेष पक्षी। धनेश, धनेश या कुबेर। धुएं के रंग का क्या होता है? धुंधला या धूमिल। धुएं से भरा हुआ क्या होता है? धूम आच्छादित, जो कि धुएं से पूरा भरा हुआ होता है। मटमैले रंग का क्या होता है? धूसर। धूसर क्या होता है? जो मटमैले रंग का होता है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि पीना क्या होता है? धूम्रपान। धारण करने वाली, धारित्री। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य क्या होता है? ध्येय। हम अपने लक्ष्य को ध्यान में जब करते हैं तो उसे हम ध्येय कहते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक क्या होता है? धीरोदात्त होता है। एक धीरोदात्त होता है और एक धीरोदत्त होता है। धीरोदात्त अर्थात जो शक्तिशाली, दयालु और शांत होता है उसे हम धीरोदात्त कहते हैं। इसके विपरीत गुणों को निभाने वाला या इसके विपरीत गुणों को आचरण को प्रस्तुत करने वाले को हम धीरोदत्त कहते हैं। धीरोदत्त में जैसे रावण हुआ, दुर्योधन हुआ, इस तरह से। और धीरोदात्त में भगवान श्री कृष्ण हुए, राम हुए, वे धीरोदात्त नायक हैं। और जिसका संबंध धर्म से हो, धार्मिक। जिसका संबंध शास्त्र से हो, शास्त्रीय। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। जिसकी कोई अवधि निश्चित ना हो, निरवधि। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, निस्वार्थी। और स्वार्थ के साथ कार्य करने वाला, स्वार्थी। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, निरापद। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जिसका कोई आकार नहीं होता उसे हम निराकार कहते हैं। वह वस्तु जो नाशवान हो क्या कहलाती है? नश्वर। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। झगड़ा करने वाला मनुष्य, नारद। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। जिसकी कोई स्पृहा ना हो, जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो, उसे हम निष्प्रिय कहते हैं। निष्प्रिय में कौन सी संधि आप लोग कमेंट में बताएंगे? जो लज्जा से रहित हो, निर्लज्ज या बेशर्म। जिसे किसी से लगाव ना हो, निर्लिप्त। नाक से बाहर निकलने वाली सांस, निश्वास। रंग भवन के लिए प्रयुक्त शब्द, नाट्यगृह, जिसमें नाटक प्रस्तुत किया जाता हो। किसी वस्तु को अपने देश से दूसरे देश में विक्रय करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्यात। और खरीदने की क्या कहलाती है? आयात। जो न्याय को अच्छी तरह जानता हो, न्यायिक। जो न्याय का वितरण सम्यक रूप से करे, न्यायिक। जो नीतिगत अनुकूलता से भरा हो, नैतिक। तो इन दोनों को आप न्यायिक और न्यायिक को ध्यान में रखेंगे। न्यायिक क्या होता है? जो न्याय को अच्छी तरह से जानता है। और न्यायिक क्या होता है? न्यायिक। न्यायिक क्या होता है? जो न्याय का वितरण सम्यक रूप से करता हो उसे हम न्यायिक कहेंगे। जो नीतिगत अनुकूलता से भरा हो, नैतिक। जो किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष। जहाँ कोई विघ्न ना हो, निर्विघ्न। देवताओं के लिए उपवन, नंदन कानन। जिसे किसी का भय ना हो, निर्भय। जिसे किसी का भय ना हो, जो ना डरे, उसे हम निर्भय कहते हैं। जो नभ या आकाश में चलता हो, नभचर या खेचर। तो दोस्तों यह हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो कि हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द पर देख रहे हैं। यह हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमारा हो चुका है। अब इससे संबंधित हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, उनको देखने के बाद आप थ्योरी पढ़े रहेंगे, आप सुने भी रहेंगे। तब भी जब आपके सामने या हमारे सामने ऑप्शन आता है तो हम लोग सही टिक कर लेते हैं। दोस्तों आप सब इस चैनल पर विश्वास बनाकर रहिए। जो भी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी वह सभी प्रामाणिक रहेंगी और बहुत ही सटीकता के साथ बताई जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ मुझे मोटिवेशन करेंगे
ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाती रहूँगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।